नजरन इस बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। मेरठ से अहम खबर है, जहां अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। 2 तैयार और 1 अधबना तमंचा भी बरामद किया गया है। तमंचे से बनाने के औजार, कच्चा माल भी यहां से बरामद किया गया है। सरगना इमरान समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तमंचे बनाने के औजार भी यहां से मिले हैं, कच्चा माल भी बरामद किया गया है। सरगना इमरान समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीसीए का छात्र भी तमंचा तस्करी में था शामिल। घर की अलमारी के अंदर से होकर दरअसल रास्ता जाता था। तहखाने में कट्टा फैक्ट्री का रास्ता था। तहखाने में चल रही थी ये कट्टा फैक्ट्री। अलमारी के भीतर होकर रास्ता जाता था। इंचौली के खरदौनी में पुलिस ने छापेमारी की है। क्या सामान है? पिताजी का नाम क्या तुम्हारे? कहाँ के रहने वाले हो? ये तुम्हारा घर है? क्या है? तुम्हारा घर है? कितने लोग हैं यहाँ? कितने लोग हैं यहाँ पे? जी जी सर। हाँ, तमंचे बन रहे सर अंदर। अंदर घुसो अंदर। अरे ओए सावधान रहना। क्या नाम है तुम्हारा? है? मेरठ पुलिस ने जब इस घर में रेड मारी तो यहाँ पर बन रहा था सामान। तस्करों की भाषा में कहें तो इसी सामान को कट्टा कहते हैं। कट्टा जहाँ पर बनाया जा रहा था वो इस घर का तहखाना था, जिसके बारे में पुलिस अनुमान भी नहीं लगा सकती थी। और ये तहखाना बना हुआ है। घर के आखिरी कमरे में एक अलमारी खड़ी हुई है और उस अलमारी में भरे हुए हैं बहुत सारे कपड़े। और उन कपड़ों के अंदर से होकर जो रास्ता जाता है वो इस तहखाने को जाता है। वो तहखाना जहाँ पर चल रही थी अवैध हथियारों की यानी कट्टे की फैक्ट्री। पुलिस ने इस गैंग के सरगना इमरान समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक बदमाश जो बीसीए का छात्र है, वो कट्टे को बाहर लेकर जाता था और जो तस्कर हैं उनके हाथ तक पहुंचाता था। यानी जो मार्केटिंग का काम है वो उसी बीसीए के छात्र को दे रखा था उसकी डिग्री के मुताबिक। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। तो जाहिर तौर पर आपने नरेंद्र की ये रिपोर्ट भी देखी और इस रिपोर्ट के जरिए और इस वीडियो के जरिए समझिए कि किस तरह से एक घर है। घर के भीतर अलमारी हर किसी के घर में होती है, लेकिन अलमारी के भीतर ही एक तहखाना बनाया हुआ है और तहखाने के अंदर चल रहा था अवैध कट्टा बनाने का काला कारोबार। एक पूरी फैक्ट्री चल रही थी यहाँ पर। एक शख्स जो आपको तस्वीरों में नजर भी आ रहा है उसको गिरफ्त में ले लिया है। इमरान इस शख्स का नाम है। इसके अलावा 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान। क्या कर रहे हो? तो 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से अवैध तमंचा बनाने का औजार बरामद हुए हैं, कच्चा माल बरामद हुआ है। कहाँ के रहने वाले हो? ये तुम्हारा घर है? क्या है? इसी खबर पर नरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नरेंद्र, जरा बताइए कि अभी आपकी रिपोर्ट भी देखी, लेकिन अहम सवाल यह है कि पुलिस कैसे इस घर की निशानदेही करती है और कैसे इस तहखाने तक पहुंच जाती है जहां अवैध तमंचा बनाने का कारोबार चल रहा था। देखिए, इसकी जो निशानदेही है वो किसी सर्विलांस के जरिए नहीं, जो पुलिस का जमीनी नेटवर्क होता है, मुखबिरों का नेटवर्क, उसके जरिए हुआ है। और जो मुखबिर है उसने जो सूचना दी उसके मुताबिक इंचौली इलाके के खरदौनी गांव में ये छापेमारी पुलिस की टीम ने की। आपने देखा होगा कि संख्या बल बहुत ज्यादा नहीं है जब पुलिस की टीम वहां पर गई थी। उसकी वजह यही थी कि वो पहले वहां पर ये देखने गए थे कि वाकई में यहाँ कुछ कंटेंट मौजूद है या फिर उनकी जो सूचना है वो पुख्ता नहीं है। मगर जब वहां पर अंदर पहुंचे तो पूरा घर छानने के बाद वहां कुछ नहीं मिला। तब मुखबिर ने इशारा किया और उस इशारे के बाद घर के जो अंदर का कमरा था उसके अंदर एक अलमारी खड़ी हुई थी जो लकड़ी की बनी हुई है और उसमें बहुत सारे कपड़े टंगे हुए थे। उसके बिल्कुल सबसे निचले वाले हिस्से में जब एक वहां पर लकड़ी का पल्ला था वो हटाया गया तो वहां से एक रास्ता खुला जमीन के लिए, तहखाने के लिए।
और उस तहखाने में जब पुलिस के लोग एंटर हुए तो वहां पर 2 लोग बैठे हुए मिले, जिनमें से जो मुख्य आरोपी है इमरान, वो भी वहां पर मौजूद था। वही इस गैंग का और इस फैक्ट्री का संचालक है, सरगना है, और वो एक बड़ा कारीगर भी है तमंचा बनाने का। तो जब उससे बातचीत की गई तो उसने इस तरीके का जो कन्वर्सेशन पुलिस का वीडियो में सामने आया है वो देखने को मिला। अब इस पूरे मामले में जो 4 आरोपी हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। एक बीसीए का छात्र है जो बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए, और वही इस पूरे गैंग की जो बिजनेस की गतिविधियां हैं वो संभाला करता था। और वो उसका काम ये था कि वो यहाँ से तमंचों को अलग अलग जो इनके तस्कर हैं उन तक पहुंचाता था, और जो पैसे का हिसाब किताब है वो भी उसी के जिम्मे था। तो इस तरीके से 4 बदमाश में सरगना के गिरफ्तार किए गए हैं, और कुछ तमंचे ऐसे हैं जो अधबने हैं और कुछ बने हुए तमंचे हैं, तमाम औजार हैं, एक खराद मशीन भी यहीं पर मिली है। तो ये जो कंसेप्ट है तहखाने के अंदर फैक्ट्री बनाने, तमंचा फैक्ट्री चलाने का, ये 1 हफ्ते में दूसरी बार हुआ है। और इस तरह की जो गतिविधियां हैं या तो आगरा रीजन के कुछ जिलों में मिलती हैं या फिर बिहार के मुंगेर वाले इलाके में, जो असला अवैध असलाओं के लिए पूरे देश में जाना जाता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जाहिर तौर पर ये नरेंद्र ने पूरी जानकारी दी है कैसे एक मुखबिर की सूचना के आधार पर लगातार दबिश दी गई, और जब एक घर को निशाने पर लिया गया वहां पर पूरी तरीके से तहकीकात की गई, छानबीन की गई। तो छानबीन में एक अलमारी नजर आई, अलमारी के नीचे एक स्पेस नजर आया। उस स्पेस को जब हटाया गया तो वहां पर एक पूरा का पूरा कमरा नजर आया, और कमरे के भीतर ये कारोबार चल रहा था अवैध तमंचा बनाने। क्या सामान है? तमंचा है। पिताजी का नाम क्या तुम्हारे? कहाँ के रहने वाले हो? ये तुम्हारा घर है क्या है?